7 दिनों तक वो गोवर्धन धारण किए रहे, दिन और रात लगातार। श्रीमद् गर्ग संहिता में बहुत ही सुंदर इसका आख्यान है। वो भी अपने हाथ के कनिष्ठिका उंगली पर। शायद आपके यहाँ स्थान भेद से होता हो या न होता हो, बरसात के दिनों में जहां गंदगी होती है वहां एक छत्ते की तरह सफेद रंग का उगता है। छोटे छोटे बच्चे उसे हाथ से उखाड़ करके, हाथ ऊपर करके कहते हैं कि ये मेरा छत्ता है। छोटे बच्चे को उसे उखाड़ करके अपने मस्तक पर खड़ा करने में जितना श्रम लगता होगा, उसके 1 लाख गुना कम श्रम से भी इनको श्रम लगा। जो 7 कोस लंबा और चौड़ा था गोवर्धन। आश्चर्य का विषय यह है कि जो उठ रहा है वो भी 7 की ही संख्या पूर्ण कर रहा है। 7 कोस लंबाई, 7 कोस चौड़ाई और 7 कोस ऊंचाई। जो उठा रहा है उसमें भी 7 की ही संख्या है। उसकी उम्र 7 वर्ष की है। उठने वाले और उठाने वाले का जो काल है, जो समय है, वह भी 7 ही दिनों का है। 7 दिन और 7 रात। इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? परीक्षित जी को भगवान सुखदेव ने बताया, राजन, इस संसार में 3 ही तरह की व्याधियां होती हैं। एक दैहिक, एक दैविक और एक भौतिक। तीनों व्याधियों के पीछे जिसे व्याधियां सताती हैं, उन सभी पीड़ितों का, उनके जन्म जन्मांतरों, कल्प कल्पांतरों, युग युगांतरों, योनि योनियंतरों का कर्मानुबंध होता है। वो अपने कर्म के अनुसार 3 तरह के तापों, कष्टों से पीड़ित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस गोवर्धन पर्वत को धारण करके, गोवर्धन पर्वत को धारण करने के बहाने से, ब्याज से संपूर्ण सृष्टि को आश्वस्त करते हैं। जैसे ये गोपियां, ये गोप, ग्वाल बाल, यहाँ की गायें, बछियां मेरी शरण में आई और तीनों लोकों के स्वामी इंद्र प्रत्यक्ष इन्हें दंडित करना चाहता है, और शरण में आने के कारण मैं इन सभी को इंद्र से सुरक्षित रखा, इनकी रक्षा किया। अगर कोई मेरे शरण में आ जाए तो हम उसे 7 दिन और 7 रात का मतलब हुआ 8वां कोई दिन नहीं होता है। 7 ही दिन में सभी दिन समाहित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जब तक ये 7 दिन उसके जीवन के दिन में आएंगे, 100 वर्ष की उम्र में, 125 वर्ष की उम्र में, या वो 1 ही साल जीवित रहने वाला हो, उसके जीवन के जितने शेष काल हैं, समय हैं, उसमें जब तक ये 7 दिन और 7 रात आते रहेंगे, मैं उसके संपूर्ण कष्टों को अपने उंगली पर इसी तरह से उठा करके उसकी रक्षा करता रहूंगा, उसकी रक्षा करता रहूंगा। अब इससे अधिक हम सभी के सुरक्षा के लिए दूसरा कोई प्रमाण क्या हो सकता है? परंतु हम तो इतने निठल्ले हैं, हम तो इतने आसक्त हैं संसार के सुखों में कि भगवान मुंह से बोलते भी हैं, समझाते भी हैं, काम करके दिखाते भी हैं, फिर भी हमें उन पर विश्वास नहीं है। परंतु ये गोपियां, ये ग्वाल बाल, वहां की गैया, वहां के छोटे छोटे बछड़े कृष्ण पर इतने अधिक आश्रित, शरणागत, श्रद्धा और विश्वास वाले हैं
कि जब इंद्र का प्रकोप आया तो वो सीधे उनकी शरण में गए और भगवान ने सबकी रक्षा की। उस रक्षा के बहाने संपूर्ण विश्व को भगवान ये बताना चाहते हैं कि एकमात्र संसार की रक्षा करने में मैं ही समर्थ हूं। अगर तुम किसी दूसरे की शरण जाते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु तुम कहीं भी जाकर के सुरक्षित नहीं रहोगे। मानस का एक प्रसंग आपको मैं बता देता हूं इस संदर्भ में। देवराज इंद्र का बेटा जयंत छोटी सी गलती किया, वो भागा। आप लोग जानते हैं, काहू बैठन कहा न वही, न शंकर जी, न ब्रह्मा जी, न देवराज इंद्र, कोई भी जयंत की रक्षा करने को तैयार नहीं हुआ। तीनों लोकों में वो भागता रहा। एक तिनके का बना हुआ बाण उसके पीछे पीछे चलता रहा। वो चाहता बाण जो श्री राम का बाण है, तो जयंत कब का राम नाम सत्य हो गया होता, परंतु मारना नहीं था। भगवान श्री राम को संसार के लोगों को इस शिक्षा देनी थी कि दुनिया में किसी का अपराध करोगे उसकी तो बात छोड़ो, यदि मेरा मुझसे भी ज्यादा मेरी प्रियतमा का भी अपराध करोगे तो भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं तुम्हें क्षमा प्रदान कर दूंगा। साथ साथ ये भी तुम्हें बताना चाहता हूं कि मेरा अपराध करने वाला यदि चाहे कि किसी देवी देवता से सुरक्षित हो जाए तो ये भी संभव नहीं है। जो मेरा अपराध करता है उसे किसी को अपने आश्रय में रख करके उसकी रक्षा करने का सामर्थ्य नहीं। वो सब जगह गया। अंत में नारद जी जयंत से पूछे, बड़ी व्यग्रता के साथ, आतुरता के साथ, भयभीत होकर के तुम भाग रहे हो, कहां कहां भागे हो? बोला, महाराज ऐसी कोई जगह ब्रह्मांड में नहीं है जहां मैं गया नहीं। नारद जी ने पूछा, जरा बता तो दो। बोले, मैं शंकर जी के पास गया, ब्रह्मा जी के पास गया, देवराज इंद्र अपने पिता के पास गया, अब कोई जगह बाकी नहीं है। तब वो बोले कि कोई संसार में जीव की रक्षा नहीं कर सकता है, जो रक्षा कर सकते हैं उनका नाम है राम। तुम उनके पास जाओ, वही तुम्हारा कल्याण होगा। तो पूछा कि समस्या तो वहीं से खड़ी हुई है, मैंने राम का ही अपराध किया है। बोले, किया था तब किया था, अब तू उन्हीं के शरण में जा। नारद जी समझ गए कि राम इस जयंत को मारना नहीं चाहते हैं, इसको सुधारना चाहते हैं और संपूर्ण सृष्टि को, समाज को समझाना चाहते हैं कि संसार में सबकी रक्षा कौन करने वाला है, जीव मात्र की रक्षा कौन कर सकता है। वरना यदि वो मारना ही चाहते तो ये बाण कब का मार चुका होता, इसके पीछे पीछे क्यों बाण चलता। ये जब ब्रह्मलोक में गया तो बाण भी ब्रह्मलोक में गया, शिवलोक में गया तो बाण भी शिवलोक में गया। वह बाण सबको बता रहा है कि मैं राम का छोड़ा हुआ हूं, क्या आप रक्षा कर सकते हैं? तो जिसके पास जाता है वो कहता है कि जिसको राम ही मारना चाहे उसे भला कौन सुरक्षित रख सकता है। जयंत पूछा, मैं वहां जाऊंगा तो क्या कहूंगा? बोले, दो शब्द बोल, प्रभु मैं आपका प्रभाव देख चुका हूं, तीनों लोक 14 भुवन में आपका प्रभाव व्याप्त है। आप जिस पर क्रोध करते हैं उस क्रोध को शांत करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। अब मैं आपका स्वभाव देखना चाहता हूं, इससे ज्यादा बोलना ही मत। मैं प्रभाव देख लिया, अब स्वभाव देखना चाहता हूं। जयंत आया और उनके चरणों में गिर गया। प्रभु मैं प्रभाव देख लिया और स्वभाव देखना चाहता हूं। अब मैया सीता झट अपने बेटे जयंत को उठा करके अपनी गोद में हाथ से सहलाने लगी। राम और कृष्ण
दोनों के चरित्रों का यदि समेकन किया जाए तो संसार के लिए बड़ी स्पष्टता के साथ शिक्षा दी गई है। वहां राम ने और गोवर्धन धारण करके भगवान श्री कृष्ण ने संसार के सभी लोगों को आश्वस्त किया है कि एकमात्र मैं हूं जो सातों दिन सातों रात अर्थात अनवरत अबाध गति से सतत निरंतर लगातार जब तक जीवन है तब तक तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, बाकी दूसरा कोई नहीं है।